कितना बुरा लगता है जब आप पीटी पास करोगे, मेंस पास करोगे, टाइपिंग भी पास किए, उसके बाद आपका सोचो कि सिलेक्शन होने का लास्ट कगार पे है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सीट पे बैठते हो, उससे पहले आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक जब होता है तो एक स्क्रीन खुलता है, उसमें ये दिखता है कि पीटी में आप हो और मेंस में किसी महिला कैंडिडेट का फोटो है और उसका सिग्नेचर है, और आप वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाते हो। और साथ में उसके आगे कुछ आप बहुत दलील देते हो कि सर ये गलती हुआ है, ये जो बायोमेट्रिक लेने आया था उसके द्वारा गलती हुआ होता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। फिर आप कोर्ट का सहारा लेते हो, लेकिन कोर्ट भी आंसर दे देता है, आपके साथ रहता है, लेकिन फिर भी उसके बाद आपको एक लंबी प्रक्रिया चलना स्टार्ट हो जाती है। फिर मजिस्ट्रेट के सामने जाओ, फिर क्या कहता है उसके सामने एफएसएल जांच होता है, उसके बाद भी आपके साथ कुछ नहीं होता, तो घर वाले तक परेशान हो जाते हैं। तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। हाँ, मैं बीएसएससी इंटर स्तरीय 2014 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं हूँ राहुल कुमार, जो कि एक कैंडिडेट था बीएसएससी इंटर स्तरीय का, ठीक है। और उसका सिलेक्शन पीटी मेंस टाइपिंग में होता है। उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाता हूँ तो दिखता है कि यार किसी और लेडीज़ का फोटो है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, ठीक है। पीटी में कोई और है, मेंस में लेडीज़ का फोटो। आप ही बताओ कि जेंट्स की जगह कौन सी लेडीज़ बोर्ड स्कॉलर आके बैठेगी। सब कुछ जानते हुए भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से निकाल दिया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको क्या क्या गलती हो सकता है आपके साथ, और क्या क्या एग्ज़ाम। देखो, सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जब आप सब कुछ निकाल लेने के बाद लास्ट लेवल में निकल जाओगे तो क्या फ़ायदा। इसलिए आपको क्या क्या सतर्कता बरतना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, और फॉर्म फिल करने से पहले वो डिटेल में बात करेंगे। और जो भी कुछ आपको अगर अभी फ़िलहाल मैं अपने बारे में बताता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं बेरोज़गार तो नहीं हूँ, क्योंकि सेंट्रल लेवल का जो एसएससी निकलती है उससे मैं अभी पोस्टल असिस्टेंट में फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, बड़ी मुश्किल से अपने स्टेट में जॉब मिलता है, और दूसरे स्टेट में जॉब करने में बहुत मुश्किल होता है। और आप एक अच्छे कैंडिडेट हो, आपको नॉलेज अच्छा है, आप अपने स्टेट में जॉब ले सकते हो, लेकिन कुछ किसी और की गलती की वजह से आप जब रिजेक्ट हो जाते हो तो कितना बुरा लगता है। तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या हुआ था, ठीक है। और 200 कैंडिडेट अभी तक ऐसा फंसा हुआ है, बताओ। कुछ कैंडिडेट ज्वाइन भी करके सैलरी भी ले रहा है, लेकिन अभी तक 200 कैंडिडेट के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा। तो ये वीडियो बनाना इसी का मकसद यही रहा है कि आप भी वो 200 कैंडिडेट में कहीं फंस ना जाओ, जो कि सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। हुआ क्या था कि मैं इंटर लेवल बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कैंडिडेट था। पीटी पास किया, एक जेन्युइन कैंडिडेट था। मेंस पास किए, क्योंकि एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो मेरे लिए मैथ रीजनिंग तो कुछ था नहीं, थोड़ा जीके में प्रॉब्लम था, लेकिन मैं जीके, बिहार का जीके कहाँ से पूछता है उसके बारे में एकदम अच्छे से पता कर लिया हूँ, ठीक है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता। बिहार दरोगा में भी 2 बार रिजल्ट हुआ, लेकिन दौड़ नहीं होने के कारण की वजह से छट गए, ठीक है। और ग्रेजुएट लेवल का भी इधर एग्ज़ाम देने गए थे, इस डर से पीटी दिए, पीटी में ये हो गया, कैंसिल हो गया। फिर दोबारा डर से गए नहीं देने के लिए, क्योंकि इंटर स्तरीय में जो मेरा वो कांड हो गया था, तो घर वाला बोला कि यार एक जॉब लगाए, फिर उसके वजह से दूसरा जॉब ना चला जाए, इसलिए डर से नहीं गए, ठीक है। तो आपको बताते क्या हुआ। पीटी पास किए, मेंस पास किए, फिर टाइपिंग भी पास की। उस समय तक कोई नहीं रोका मेरे को, सब कुछ जेन्यून था, थंब इम्प्रेशन सब जगह बायोमेट्रिक लिया जा रहा था, कोई नहीं रोका, मेरा फोटो था सब जगह में। लेकिन जब मेंस में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक डेट फिक्स होती है, जब हम लोग जाते हैं, तो ऐसे मेरे ही साथ नहीं हुआ, ऐसा 200 लोगों के साथ हुआ, जो कि जेन्यून कैंडिडेट है। वो अभी लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में कि मैं जेन्यून हूँ, मुझे इंसाफ दो। लेकिन इंसाफ कौन देगा भाई। आप तो कानून व्यवस्था के बारे में जानते हो, एक बार आप फंस गए तो लटकते जाओगे। तो हुआ यूँ था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो बायोमेट्रिक लेने के लिए और फोटो खींचने के लिए आया था, उससे क्या गलती हो गया कि उसने एक महिला का फोटो मेरी जगह डाल दिया।
या फिर मेरा थंब इम्प्रेशन उस महिला का थंब इम्प्रेशन लगा दिया। तो उससे क्या हुआ कि जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए, ये किसकी गलती है मेरे को पता नहीं, लेकिन ये तो कमीशन वालों की ही गलती है, क्योंकि किसी को भी टेंडर दे देता है बायोमेट्रिक का। एक छोटा सा लड़का आया था और उतना पता ही नहीं था कि ऐसा कांड हो भी सकता है, क्योंकि एसएससी का इतना एग्जाम दिए थे, इतना बायोमेट्रिक, इतना थंब इम्प्रेशन किसी में नहीं हुआ था, लेकिन बिहार के इस एग्जाम में कांड कर दिया। और ये इसी में नहीं होता, आप जो है जैसे पुलिस विभाग में भी, बिहार पुलिस में भी जाओगे तो वहाँ भी ऐसा कांड बहुत लोगों के साथ हो जाता है कि जेन्युइन कैंडिडेट रहता है, लेकिन बायोमेट्रिक वालों ने कुछ गलती कर दिया रहता है। और फिर हम लोगों ने कोर्ट केस किया, कोर्ट वालों को बोला, वकील को चूज़ किया, लाखों रुपया खर्च हुआ, उनको बोला कि मेरा थंब इम्प्रेशन जो जिस पे OMR सीट पे लिए हो या जो आपने अटेंडेंस सीट पे लिए हो उससे मैच करवाओ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सालों लगा, साल के बाद फिर मजिस्ट्रेट के सामने वो सब हुआ, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं हुआ। तो इसलिए जो भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप ध्यान करना, जो भी आपका बायोमेट्रिक लेगा या फिर आपसे थंब इम्प्रेशन लेगा वो सही जगह पे ले रहा है या नहीं ले रहा है, इस बारे में भाई ज़रूर ध्यान करना। नहीं तो आप देखो, घर वालों को बहुत आशा रहता है कि मेरा बेटा का एग्ज़ाम निकले हो, आप सब कुछ मेहनत किए रहोगे, लेकिन किसी दूसरे की वजह से आपके मेहनत पे पानी फिर जाएगा। देखो, इस वीडियो को बहुत ज़रूर शेयर करना। शेयर इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हर लोगों को पता चले कि बीएसएससी की क्या गलती की वजह से किसी का जॉब जा सकता है, क्या इस वजह से भी जॉब जा सकता है क्या, किसी को इस बारे में पता नहीं है। आपको अगर मेरा बात झूठ लगेगा, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कि बीएसएससी को ने क्या गलती करा है, और उससे भी बात आपको नहीं लगता है, बहुत लोगों के साथ किया है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप करना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8210874148, ठीक है। और चलो, ये तो बात हो गया बीएसएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, जो कि आप एग्ज़ाम अच्छे से पास हो जाओ। क्योंकि अभी बहुत सारा वीडियो देखे, उसके बाद मेरा मन लगा कि अरे यार मैं भी बनाता हूँ वीडियो। और क्योंकि देखो, बहुत लोग ऐसे बोल रहे कि ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, ये लूसेंट पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन एक्चुअल में जीके कहाँ से पूछता है वो सिर्फ मैं बताऊंगा। क्यों मैं इसको, इस चीज़ को दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ, मेरे गांव का बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट है जो बिहार पुलिस में भी मैंने बताया और अभी नौकरी कर रहा है। इस बार भी बहुत लोगों का बिहार पुलिस में होगा, ठीक है। जो जेन्युइन चीज़ है वो अभी नहीं जान रहा है कि बिहार में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है जीके का। और मैथ्स रीजनिंग तो के भी बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैथ रीजनिंग का तो मैं बादशाह ही हूँ, क्योंकि बिहार से ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल लेवल का है उसको भी बहुत सारे एग्जाम पास किए हैं, तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देखेंगे जो बिहार से होंगे, कोशिश करना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर इसलिए करवाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो आपकी गलती नहीं है, फिर भी आप एग्ज़ाम से रिजेक्ट हो जाते हो, ठीक है। तो उसके वो सबों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो का एक सीरीज चलता रहेगा, आपको सब कुछ बताते रहेंगे कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, नहीं करना है, कौन सा पोस्ट ज़्यादा बेटर है, किस पोस्ट का हवा है कि इसमें साइड इनकम ज़्यादा है, उसमें ये ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में है या नहीं है। क्योंकि अभी मेरे गांव से 8 लोग ज्वाइन करे, कोई पंचायत सचिव में, कोई राजस्व कर्मचारी में, या फिर बहुत लोग, हम लोग एक ग्रुप थे, सब अलग अलग ज्वाइन किया, उसमें हम 2 लोग फंसे हैं, ठीक है। तो डिटेल में बात करेंगे, सब बताएंगे आपको टोटल बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन इंटर स्तरीय किस जॉब में दौर है। भाई यहाँ देखो, बहुत बंदा तो ऐसा भी फंसा जिसका कि दौड़ तक वो सही था, दौड़ निकाला, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाता है तो वहां उसको बोलता है कि तुम नहीं एग्जाम दिए हो, ठीक है। तो कैसा लगता है, ठीक है। अभी तक उसमें से बंदा बेरोजगार है, कहीं और सिलेक्शन नहीं हुआ, डिप्रेशन में है, और वो डिप्रेशन हम नहीं चाहते कि आपको हो। इसलिए वीडियो को जरूर शेयर करना। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया क्योंकि भाई शॉर्ट में बताना नहीं चाहते, क्या क्या प्रोसेस हुआ सब बताएंगे, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी बिहार से हूँ, बिहार में मुंगेर जिला से हूँ, ठीक है। इसलिए आपके सामने आए हैं अब बीएसएससी का पूरा भंडाफोड़ करने के लिए। चलो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिक्कत हो तो व्हाट्सएप जरूर करना, कुछ पूछना हो कि कैसे तैयारी करना है, न्यू स्टूडेंट हो, कुछ पूछना हो इसके बारे में डिटेल में, और आपको लग रहा है कि आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन मेरा वादा है कि मेरे साथ आप जुड़े रहना, मैं आपको टिप्स दूंगा कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। वो लूसेंट का जमाना गया भाई, पुराना जो आदमी है लूसेंट वो सब खत्म कर देंगे आप, ठीक है। चलो।